2 दिन पहले अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी बहू को इंस्टाग्राम से अनफॉलो किया था और आज उन्होंने अनफॉलो करने की वजह भी बता दी। अब इस वजह के साथ इस बात की तो तस्दीक हो गई कि ऐश्वर्या राय बच्चन का बच्चन खानदान में गुजारा नामुमकिनात में से हो गया है। मतलब कोई भी कसर बाकी रह गई थी तो वो भी आज अमिताभ बच्चन साहब ने खत्म कर दी और खुद इस बात का बरमला इजहार किया कि उनकी बहू के लिए अब उनके घर के अंदर कोई जगह नहीं है। जिस घर में प्रतीक्षा घर के अंदर अमिताभ बच्चन साहब रहते थे, अभी भी रहते हैं, अभिषेक बच्चन और उनकी बेगम ऐश्वर्या राय बच्चन रहा करती थी, जया बच्चन और श्वेता बच्चन एक और घर में रहते थे जिसका नाम है जलसा। अब इस घर के अंदर यानी प्रतीक्षा घर के अंदर श्वेता बच्चन का आना जाना ऐश्वर्या राय बच्चन को बुरा लगता था। वो शादी होके बहू बन के शादी करने के बाद इस घर के अंदर आई थी। अमिताभ बच्चन साहब ने नहले पर दहला ये फेंका कि वही घर अपनी बेटी के गिफ्ट कर दिया और ठीक दिवाली वाले दिन जिस दिन घर में सब पार्टी हो रही थी, फंक्शन हो रहा था, ऐश्वर्या ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वो गई एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से वो सीधा दुबई चली गई थी। उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी बच्चन खानदान का कोई फर्द नहीं आया था। लेकिन अब अमिताभ बच्चन साहब ने ऐसा क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, कैसे आप लोग, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तो वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बच्चन खानदान के अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि जहां देखो बच्चन खानदान के हवाले से खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चन खानदान खबरों की जीनत बना हुआ है, तनाजात से घिरा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खबरें हैं, ये सिर्फ इतलात हैं, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें, ऐसा नहीं है। हकीकत है जब ये खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं और ये खबरें कोई और नहीं फैला रहा बल्कि खुद बच्चन खानदान के लोग जो ना इस खबरों को बाकायदा तौर पर वायरल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम स्टार्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? मतलब स्टार्स जो है, जैसे बॉलीवुड खानदान, कोई भी आप कह लीजिए, स्टार्स होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब की मैं बात कर लूं, वो फैंस के साथ ना इंटरेक्ट करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपने फैंस के साथ राब्ते में रहें। अब जाहिर सी बात है, वो निकलकर रोड पर लोगों से बातें करना तो शुरू नहीं कर देंगे ना। तो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है ताकि अपनी जिंदगी के हवाले से जो क्लूज है ना वो अपने फॉलोअर्स को दिए जा सके। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन साहब ने क्या किया? अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी ही इकलौती बहू को सोशल मीडिया पर, आप समझ लें, अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम से उन्होंने उनको अनफॉलो कर दिया। हालांकि ऐसी ऐसी अदाकाराओं को वो फॉलो कर रहे हैं जिनका बॉलीवुड के अंदर इतना बड़ा नाम भी नहीं है, लेकिन अपनी ही बहू को अनफॉलो क्यों किया, आज इस पर उन्होंने वजाहत भी दे दी। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो एक लफ्ज लिखा है या एक लाइन लिखी है, उससे इस बात की अक्कासी होती है कि भाई, ऐश्वर्या राय का बच्चन खानदान के अंदर अब गुजारा नामुमकिनात में से एक है। और ऐसा हुआ क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अमिताभ बच्चन साहब ने क्या कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये लड़ाई का आगाज हुआ, शुरू तो कहां से हुआ, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई अगर आप बात कहना चाहते हैं या राब्ता करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से मैं राब्ते में रहूं, चाहे वो टिकटॉक पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या फेसबुक पर देखते हैं। जब भी कोई मुझसे राब्ता करता है तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करता हूं। तो इंस्टाग्राम पर salman.mrza के नाम से ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे ना, मेरी कोशिश होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं। जनाब, अमिताभ बच्चन साहब ने एक पोस्ट लिखी है, मैं आपको बताता हूं पोस्ट क्या है। एवरीथिंग सेड, एवरीथिंग डन, सो डू द डन एंड डन द डू। इसका मतलब है कि सब कुछ कह दिया, सब कुछ कर दिया, तो कहते रहो और करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये बात उन्होंने इस वक्त कही जब उन्होंने ऐश्वर्या राय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था। लोगों के दरमियान ये खबर ना ऐसा लग रहा था कि सरायत कर गई है। लोग ये सवाल कर रहे थे कि यार, अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी इकलौती बहू को ही अनफॉलो क्यों किया, ऐसी क्या वजूहत है? और फिर अमिताभ बच्चन साहब, जो कि दिवाली के मौके पर हर साल अपनी फैमिली की एक पिक्चर लगा देते कि जनाब देखें, पूजा हो रही है, हम दिवाली मना रहे हैं, तमाम उनका जो फैमिली है, परिवार है, वहां पर मौजूद होता है, उसकी तस्वीर वो सोशल मीडिया पर लगाते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई तस्वीर ही नहीं लगाई और जो चीजें निकलकर सामने आई वो उससे ज्यादा हैरानकुन है। दिवाली के दिन ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, आराध्या बच्चन का, और उसके बाद वो दिवाली के दिन ही, दिवाली एक ऐसा मौका होता है हिंदू मजहब में, जैसे मुसलमानों के ना ईद होती है, ईद में सब घर वाले बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, रात का डिनर तो खास तौर पर एंजॉय किया जाता है, सब लोग मिल बैठ के खुशियां मना रहे होते हैं। इसी तरीके से हिंदू बरादरी दिवाली मना रही होती है।
अब दिवाली के दिन ही ऐश्वर्या राय अपनी बेटी का हाथ पकड़ती हैं और उसके बाद वो जाती हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से वो सीधा चली जाती हैं दुबई। एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी बच्चन खानदान का कोई फर्द उनको नहीं आता है। फिर पिछले दिनों दी आर्चीज का प्रीमियर मुनक्किद हुआ। उस प्रीमियर पे हमने देखा कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से तो बातें कर रही थी, अच्छे तरीके से बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया अपने ससुर को, अमिताभ बच्चन साहब को, अपनी सास जया बच्चन को, अपनी ननंद श्वेता बच्चन को। हाँ, अगस्ते से वो अच्छे तरीके से बात करी थी क्योंकि उसी की फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने प्रीमियर में शिरकत की थी। लेकिन इस तमाम चीज़ों का आगाज कहाँ से हुआ था, मैं आपको बड़ी दिलचस्प कहानी बताता हूँ। 2021 के आखिर में ये तमाम इख्तलाफात मतलब आप निकल कर सामने आए थे, और ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने, ईडी वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया था कि भाई 2016 में आपका पानामा पेपर्स में नाम आया था, और पानामा पेपर्स में उन लोगों का नाम आया पूरी दुनिया में जिन्होंने अपने मुल्क का पैसा चोरी किया टैक्स की मद में, और बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाई। अब ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी पानामा पेपर्स में आ जाता है, अमिताभ बच्चन साहब का भी आता है, और अजय देवगन साहब का भी आता है। मामला है 2016 का। 2021 में अचानक ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये ऐश्वर्या राय को बुला लेती है और कहती है कि जनाब अब आप बताइए। 8 घंटे तक तवील तफ्तीश की जाती है, और उस तफ्तीश में ईडी के जो अहलकार होते हैं उनका रवैया इंतहा से ज्यादा सख्त होता है। नारवा किस्म का सलूक ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ किया जाता है, और जब ये सारा मामला निपट जाता है, 8 घंटे की तफ्तीश हो जाती है, तो ऐश्वर्या अपने घर जाके पहला कदम ही उठाती हैं, कहती हैं भाई मैं यहां नहीं रह रही, क्योंकि ये मामला सियासी है। जया बच्चन का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, जो उतनी ही मुखालिफ है मोदी सरकार की जितनी पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई सियासी मामला है, मैंने यहां नहीं रहना, मैंने दुबई चले जाना है अपनी वालदा के पास, वहां पे मैं रहूंगी जब तक ये सियासी मामला थम नहीं जाता, क्योंकि मुझ पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मैं रोजाना की बुनियाद पर इस तरह से जाके इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं ले सकती। रजामंदी भी हो गई, सारे मामले तय हो गए। अचानक जिस दिन रवानगी थी उस दिन जया बच्चन ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि नहीं भाई आप तो नहीं जाएंगी, अगर आप चली गई तो मेरी तो इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी, क्योंकि मैं सियासत करती हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, मैं मोदी सरकार को लान तान करती हूँ। या मेरी घर बहू पर जब इल्जामात लगे तो वो मुल्क ही छोड़ के भाग गई। यहां पे दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े कि आप ये समझ लीजिए कि ये खानदान ना दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ रहते थे अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, और प्रतीक्षा जो घर है उसके अंदर रहते थे, ये पुश्तैनी उनका घर है। दूसरे घर जो कि जया बच्चन और श्वेता बच्चन जहां रहती थी उसका नाम जलसा है। ये दोनों अलग अलग बंगलों में रहने लग गए। फिर मामलात इतने खराब हुए कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन ने घर छोड़ दिया, और अमिताभ बच्चन साहब ने नहले पर दहला ये फेंका कि वही बंगला, प्रतीक्षा बंगला जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन साहिबा शादी होकर आई थी, जिस घर में रहती थी, वही घर अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। तो ये मामलात हैं और ये इख्तलाफात हैं। इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।